यहाँ पे देखो सवाल क्या था, ये सब ये बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, यह 2 अंक के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए है, 2 अंक के लिए है। तो सवाल था क्या हमारा, 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया 15 कोट a बराबर कितना 8, ये गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, नहीं आएगा, 8/15। और कोट का सूत्र क्या होता है, इसका होता है आधार बटे लंब, बिल्कुल सही, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान क्या हो जाएगा हमारा 8, लंब कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हमारे पास आधार कितना आ गया, आधार आ गया 8 और लंब आ गया कितना 15। तो क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए पहले क्या कर्ण, क्योंकि तीनों भुजा तो निकालना पड़ेगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये ना होता है। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण जो का त्यों रहेगा, कर्ण का स्क्वायर रहेगा, लंब कितना है, लंब हमारा है 15, हो जाएगा 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 15 का वर्ग कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 8 64 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जोड़ने पे कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पे 2, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो कर्ण बराबर 289, स्क्वायर हटेगा क्या बन जाएगा रूट, और यह 289 किसका वर्ग होता है 17 का होता है। तो इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा 17 बाहर आ जाएगा। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुने 17 1 17 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों भुजा चाहिए, लंब कर्ण आधार चाहिए ना, तो निकल गया। लिखेंगे अब क्या निकालना था हमें, अब निकालना था साइन ए। साइन का क्या होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण, ये ना होता है लंब का मान कितना 15, तो लिखेंगे 15 बटे कर्ण अभी निकाले थे कितना 17। और एक चीज निकालना है, वह क्या था हमारा सेक ए क्या होता है सूत्र, कर्ण बटे आधार, बिल्कुल सही है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 17 और आधार कितना 8 हो गया 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर बन गया क्या। चलो तो सवाल क्या था, इसको सॉल्व करेंगे। सवाल था हमारा साइन 60, पहले बार सवाल को उतार लेंगे, साइन 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस हमारा है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें इसका मान याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना याद किया बनेगा क्या, नहीं बन सकता है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, यहाँ पे इंटू मतलब गुना, और कोस 30 का मान वही साइन 60 के बराबर √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कोस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर ही होता है, 1/, कितना हो जाएगा 2, और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा बाहर, और 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 तो 1 रहेगा, और 2 दूनी 4, लघुत्तम निकाल लेंगे 4, या ऐसे भी हम लोग को पता है यदि हर समान होता है तो ऊपर का जोड़ देते हैं, तो 3 ये कितना हो जाएगा 4 4 एकम 4, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो नोट करो, चलो बन गया। तो सवाल क्या था, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पे इसका संबंध बताया गया कि जो भी कोण का मान होगा वो 90 से क्या होगा छोटा होगा, या फिर 90 के यहाँ पे बराबर होगा। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ये ना सवाल है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा तो एक शर्त तो दिया गया है, एक शर्त क्या दोनों दिया गया है
क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 10 a प्लस बी बराबर कितना है, √3 है ना, है यह 10 है, यहाँ पे क्या है, √3 है। तो बताना है 10 के रिस्पेक्ट में √3 किसका मान होता है, 10 60 का मान। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 a प्लस बी बराबर यह हमारा किसका मान है, 10 60 का मान होता है √3। अब यहां से कितना लोग क्या करते हैं, इसे काट देगा, खटाक खटाक, क्या कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि निष्पत्तियां और कोण कभी गुणनफल में नहीं होता है। तो बराबर कैसे होगा, तो संगत मान से। यदि हमारा यहाँ पे निष्पत्तियां बराबर है तो ई भी एंगल है, ए भी एंगल है, एंगल एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये नहीं शर्त इसका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको काटना नहीं है, सीधा क्या बोलेंगे, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण पहला बोल देंगे, ठीक है। और दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया और a माइनस बी यानी कि 10 a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो 10 के रिस्पेक्ट में 1/3 किसका मान होता है, 10 30 का मान होता है। तो क्या लिखेंगे, 10 a माइनस बी बराबर यह हो जाएगा हमारा किसका मान, 10 30 का मान। जैसे यहाँ पे निष्पत्तियां समान, यहाँ पे निष्पत्तियां समान, तो यहाँ पे हमारा यह कोण आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी a माइनस बी एंगल ही है और ये हमारा एंगल है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। अब 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में क्या था, a प्लस बी बराबर था 60 डिग्री, समीकरण पहला। दूसरा क्या था हमारा, a माइनस बी बराबर था कितना, 30 डिग्री, समीकरण क्या था यह दूसरा। और हम लोग यह किस विधि में आ गए, विलोपन विधि में आ गए, पता है ना। विलोपन विधि में क्या होता है, यह हमारा कट जाएगा प्लस माइनस, जब अपने अपने कट जाते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। जब चिन्ह को चेंज करते हैं तो घटाने पर। यहाँ तो अपने कट रहा है ना, यानी बिना चेंज किए हमारा प्लस भी और माइनस भी कट गया, मतलब घट गया। ए कितना हो जाएगा, 2a 30 और 60 90, यह गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में, यही काट सकते हैं ना। 45 दूनी 90, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब यही a का मान समीकरण 1 अथवा 2 में धर देंगे तो b का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, तो एक हमारा है a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। और a का जगह हम क्या धर देंगे हम लोग, 45 प्लस बी 60 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60। ये 45 किधर भेज देंगे, प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए b का वैल्यू कितना आ जाएगा, हट के 15 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे, और a का मान कितना आया था, 45 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दिक्कत, चलो बन गया सवाल सबका। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बना बना के टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जितना बता रहे हैं आप लोग को जो है ना, आप लोग इसको केयर कर लीजिएगा, ध्यान से अच्छी तरह से इसको बना लीजिएगा, तो बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए इसको आगे। तो इतना जान लेना है कि यह हमारा सवाल जो है 1 2 3 4 को सवाल जो है एनसीईआरटी सवाल है। इन सवालों में एक सवाल तो ऑब्जेक्टिव में आना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है sin 18/cos72। तो इसका नियम क्या है, दोनों जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए, 90 पूर जाता है यानी कि पूरा कोण पूर जाता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, चाहे अंश को या फिर हर का एंगल को चेंज करना है। तो हमारा है साइन कितना 18, हम नहीं चेंज कर देते हैं। हमारा कोस है, देखो 90 में हम घटा देंगे 18, यहाँ पर कोस 72 है और यह भी हमारा क्या हुआ, कोस 72 ही हुआ, क्या हुआ। खाली लिखने तरीका अलग, इससे हम बोलेंगे लिखो 5, तो हम ऐसे लिखेंगे 6 - 1, ये भी 5 है, ये भी 5 है। वही बात यहाँ पे है, ये हमारा कोस 72 है, ये भी हमारा क्या कोस 72 है। 90 में क्यों घटाए, तो सभी को पता है कि इसलिए घटाए
क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वह क्या होता है, साइन ये वाला थीटा आ जाता है, ये ना शर्त है। तो हमारा है साइन 18 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा साइन थीटा की जगह में यूनियन कोण आ जाता है, वही कोस का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा की जगह में ये वाला यूनियन कोण 18 डिग्री। कोस 18 एकम कोस 18 ये वाला पहाड़ा हुआ हमारा ना, हुआ खत्म हो गया, कितना बार में, एक बार में कट गया, हो गया आंसर। अब उसी प्रकार से इसको बना लेना है, बन जाएगा। अब इन दोनों में से कोई हम एक को बता देते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, लेकिन हम बता रहे कितना नंबर, 3 नंबर। ये बता देंगे तो सेम ऐसा ही घटा वाला ये वाला है ना, बन जाएगा। तो सवाल है कोस 48 माइनस साइन 42, इन दोनों में कोई एगो चेंज करना है, क्योंकि दोनों जोड़ने पे कितना पूछता है 90, अर्थात पूरा कोणों में से किसी एक कोण को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कोस 90 में हम घटा देंगे ये वाला 42, माइनस क्या है साइन 42। देखो यहाँ पर भी हमारा क्या है कोस 48 है और ये भी हमारा कोस 48 ही हुआ, 90 में घटेगा 42 तो कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब हुआ जो चीज यह वाला है वही चीज यह वाला है। तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा न्यून हुआ ना, न्यून गुण को लिखना है माइनस, इधर साइन 42 है, तो साइन 42 में घट जाएगा साइन 42, तो क्या बचेगा 0 हो जाएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक है। बाकी बात तुम लोग उतारो। सवाल क्या था, सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 माइनस कोस बटे 1 प्लस कोस होना चाहिए, ये ना सवाल था। तो क्या लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इधर से भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका क्या है होल स्क्वायर, हमें इसको सॉल्व करने के बाद इतना पूर्णा चाहिए, ये नहीं करना है। तो कोसेक का क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा, पता है ना, माइनस कोट का क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर से क्या है हमारा होल स्क्वायर है, ये ना सवाल है। अब क्या करेंगे नीचे में निकाल लेंगे हर का लघुत्तम, साइन का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा ना, साइन से साइन एक बार में 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1 माइनस साइन से साइन एक बार में 1 गुना कोस तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, ऊपर से क्या है होल स्क्वायर। अब यह स्क्वायर जो है दोनों के लिए होता है, जैसे बोलेंगे हम कि 3 बटे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि यह स्क्वायर 3 पर भी है और यह स्क्वायर हमारा 2 पर भी है, यानी इसका अर्थ होता है यानी हो जाएगा 3 तिया 9 बटे 4, यहाँ पर भी बोलेंगे 3 तिया 9 बटे 4। स्क्वायर जो है यह पूरे पे स्क्वायर है ना, इसका मतलब हुआ स्क्वायर जो है 1 माइनस कोस थीटा के लिए भी स्क्वायर है और साइन के लिए भी वही स्क्वायर है, ऐसा सुन में। अब क्या करेंगे ऊपर में हमारा 1 माइनस कोस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है याद है क्या, एक होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है याद है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां आ जाते हैं 1 माइनस कोस थीटा का है होल स्क्वायर और बट्टे, ध्यान से देखना यहाँ 1 है ना लिखा हुआ, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिर हमारा क्या है कोस स्क्वायर थीटा, जो चीज ई वाला है वही चीज ई वाला है, यहाँ पे स्क्वायर हम क्यों दिए, जो इस मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारा एक फॉर्मूला में आ जाएगा और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी भी आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस हमारा है कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो इस पर स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख दो, 1 माइनस कोस थीटा। ऐसे में इसे मान लिया जा रहता है 3 पे स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब हुआ 3 गुना 3, उसी चीज को 2 बार लिखना जितना पावर है। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस कोस को पावर 2 है, तो हम 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ए प्लस बी, चलो कोई बात नहीं है, कोस थीटा। अब सही है, खत्म। 1 माइनस कोस थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा, ये पूरा करना था ना, किधर गया भैया, यहाँ 1 माइनस कोस बट 1 प्लस कोस। चलो बन गया सबका। तो यह